वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। कहाँ पे? तो रीजनिंग क्लास में। ये KPS EMRS GSSB या फिर वेदर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की जिस स्टेट में आप हो, अगर आपको टीचिंग एग्जाम देना है तो रीजनिंग आता ही आता है डेफिनेटली। और अपन का कौन सा सीरीज चल रहा था अभी? ब्लड रिलेशन का एक क्लास हमने कर लिया है और आज का जो ये सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन आज करेंगे यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस तरीके से करेंगे कि आपको क्या हो, पेन लेने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे पेन का यूज ही नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है और सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे चलो वो देखते हैं। जब भी कोडेड का बात हो रहा है तो वहां पे इंस्ट्रक्शन जरूर देगा एग्जामिनर। ठीक है, जब भी कोडिंग के फॉर्म में कभी क्वेश्चन आएगा तो कोडिंग अपन उसको डिकोड कैसे करेंगे, तो डिकोड करने के लिए आपको क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी आपके पास इंस्ट्रक्शन दे रखा है। AHP यानी कि हैच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। डॉलर यानी कि डॉलर मतलब मदर हो गया। परसेंट ये किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई को। और @ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहन को। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ इज P रिलेटेड टू Q इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसमें P का Q से क्या संबंध है। अब दो चीजें जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में ही ध्यान दे रखना है आपको, क्योंकि बच्चे जनरली गलत कर देते हैं यही चीज सॉल्व करने में, है ना, कि कौन है आंसर, किसके बारे में बताना है आपको, क्यू के बारे में या पी के बारे में। तो जब भी इंग्लिश मीडियम का यदि बात होगा तो जिसके साथ रिलेटेड वर्ड होगा, ठीक है, रिलेटेड वर्ड जिसके साथ आएगा ये आंसर होगा। और अगर हिंदी मीडियम का बात हुआ तो क्या हो जाएगा, पी का क्यू से, यानी कि एक के साथ का लगा है और एक के साथ से लगा है, जिसके साथ का लगा होगा वो आंसर होगा। तो देखो पी क्यू से कैसे संबंधित है, एक के साथ से लगा है, ये तो आंसर नहीं होगा आपका, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पी होगा। का हिडन है इसमें। ठीक है, तो पी कौन है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलो स्टार्ट करते हैं। दो चीजें जो आपको ध्यान रखना है कोडिंग के क्वेश्चन करते टाइम, वो ये है आपका की पॉइंट्स। आप मान लो इसके बिना आप इस जो चैप्टर चल रहा है ये कोडेड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। बट अगर यदि ये दो की पॉइंट यदि आपको याद रह गया, ये जान है, मान लो आप इस पूरे क्वेश्चंस का यदि आपको ये दो की पॉइंट ध्यान है तो आप सारे क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्या कहता है की पॉइंट में, फर्स्ट क्या है, आपको जेंडर डिफाइन करना है किसका, तो टारगेट एलिमेंट का। सी इजी है। टारगेट एलिमेंट क्या होता है, तो कौन है, क्वेश्चन जिसके बारे में पूछ रहा है ना कौन है, वही होता है टारगेट एलिमेंट। तो यहाँ पे अपना टारगेट एलिमेंट क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि ये पी के बारे में पूछ रहा है। अब इसने क्या कहा है आपसे कि पी का जेंडर ऑब्टेंड करना है। पी का क्या करना है आपको, जेंडर ऑब्टेंड करना है। अब चलो पी का जेंडर देखो क्या है, कैसे पता चलेगा, तो इस एक्सप्रेशन में देखो पी के आगे क्या दे रखा है, देखो पी के आगे क्या लगा रखा है, डॉलर। अब डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर मीन्स मदर, यानी कि पी क्या है, फीमेल है। ठीक है, पी फीमेल है, ये चीज क्लियर हो गया। आप जेंडर ऑब्टेंड करना सीख लो, आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड क्या है, ये देखो जनरेशन गैप, यदि ये निकालना सीख गए ना तो 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं पेन इसलिए चला रही क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, बट आप एक दो क्वेश्चन जैसे ही करोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि पेन का तो यूज ही नहीं करना है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, एक एक ऑप्शंस को चेक करते रहते हैं, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब एक ट्रिक यूज करना है, वो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। पहले आपको ये ऑप्टेंड कर लेना है, ठीक है, कि पी का जेंडर क्या है। अब यहाँ पे क्लियर है कि पी क्या है, फीमेल है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जनरेशन गैप निकालना है। अब मैं एक बार जनरेशन गैप होता क्या है ये समझा देती हूँ। सी मान लो ये आप सेल्फ हो, सॉरी ये सेल्फ हो, यानी कि आप खुद हो। ठीक है, ये आप खुद हो। अब यदि आप अपने से ऊपर जाओगे एक जनरेशन तो आपको +1 लेना है, यानी कि आप अपने से एक जनरेशन ऊपर चले गए। यहाँ पे कौन आ जाएंगे, मम्मी पापा, है ना, मामा मामी अंकल आंट, ये सब आ जाएंगे इस वाले जनरेशन में। यदि आप एक जनरेशन नीचे जाते हो तो आपको क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा, सन डॉटर, है ना, ये सब आ जाएंगे एक जनरेशन आपसे नीचे यानी कि आगे। ठीक है, तो अगर यदि आपसे ऊपर है एक जनरेशन तो +1 और यदि एक जनरेशन नीचे है तो -1। सिंपल है ना। अब देखो यदि मान लो यहाँ पे दे रखा है सेकंड जनरेशन, यानी कि ये दादा दादी नाना नानी, है ना, ये सब रिलेशन दे रखा है, तब क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है ना। देखो आपसे ऊपर एक जनरेशन ये और ये दादा दादी, दो जनरेशन हो गया ना, +1 ये भी तो हो गया।
तो इस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दादा दादी वाला जनरेशन कौन सा हो जाएगा +2। अब देखो जो सेल्फ है ना, ये इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेल्फ को 0 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था। देखो, इफ अ सिंबल डिनोट्स द सेम जनरेशन, यदि आपके ही जनरेशन का होगा, यानी आप, आपके कजन, सिस्टर, ब्रदर, भाई बहन, तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे 0 से। यदि एक पीढ़ी ऊपर को दर्शाता है, एबव जनरेशन है, एक पीढ़ी ऊपर है तो +1, एक पीढ़ी नीचे है भाई, बिलो है, एक पीढ़ी नीचे है तो क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दो चीजें, पहला जेंडर डिफाइन करना और दूसरा क्या है जनरेशन गैप निकालना। अब आपने क्या किया, जेंडर तो डिफाइन कर लिया, फीमेल है। अब जैसे ही आप जेंडर डिफाइन करोगे उसके बाद आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा है जो अपोजिट जेंडर का है, मतलब जो इस जेंडर से बिलोंग ही नहीं करता, वो तो होगा ही नहीं ना। पी फीमेल है, आप चेक करो इसमें, तो भाई ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मदर है तो मदर फीमेल हो सकती है, ग्रैंड मदर भी फीमेल हो सकती है, ग्रैंड फादर कभी फीमेल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से ऐसे ही कट गया। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन काटना है, किसको देख के, तो जेंडर को देख के। अब इसमें क्या है, एक ऑप्शन कट गया। अब देखो बाकी के 4 में से कोई भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट केसेस वाले भी हैं, C&D भी हैं और नन ऑफ दिस भी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही खास बन जाता है अपने आप में कि आपको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, P और Q के बीच में जनरेशन गैप निकालना है। क्या करना है, जनरेशन गैप। वो कैसे निकलता है, देखो P से Q पे जाना है, तो आपको इससे पीछे कोई मतलब ही नहीं रखना। ठीक है, P से पीछे क्या है यहाँ पे, इससे कोई लेना देना नहीं है। P से Q जाना है तो सीधा P पे स्टार्ट करेंगे, सीधा P से स्टार्ट होगा आपका और कहाँ जाएंगे, Q तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो जनरेशन गैप निकालो। यहाँ क्या दे रखा है, $। अब डॉलर क्या है, मदर है। डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, यानी कि क्या हो गया +1। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हैच है ना, हैच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, हैच कौन सा रिलेशन है, फादर। फादर यानी कि फादर भी क्या हो जाएगा +1। अब जब दोनों को मिलाओगे आप तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि पी फीमेल है और जो जनरेशन गैप है वो क्या है +2। अब देखो अगर ये मदर होती तो जनरेशन गैप क्या होता +1, तो मदर नहीं होगा, ये भी कट गया। अब देखो ग्रैंड मदर है तो क्या होगा +2 तो होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीख लिया, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। देखो चलो इसे करते हैं। ये है दूसरा पैटर्न। एक पैटर्न आएगा जिसमें आपको इस तरीके से ये पूछेगा सीधा सीधा रिलेशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन दे रखा है। अब दूसरा इसने क्या कहा, इसने दूसरे में क्या किया, आपको ये दे रखा है, अंट है, अंकल है, मतलब आपको रिलेशन दे रखा है। अब आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा है जो अंट बताएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न ये भी है इसका। चलो अब इसे करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि P इज द अंट ऑफ T। P चाची है किसकी, T की, तो यानी टारगेट एलिमेंट जो है आपका क्या है, P है। टारगेट एलिमेंट का आपको क्या करना है, जेंडर फाइंड करना है। कहाँ से, यहीं से। देखो जेंडर कैसे है, P अंट है यानी चाची है, तो क्या हो गया P फीमेल है। अब वहां पे अपन क्या कर रहे थे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, जैसे ही पता चला P फीमेल है तो ऑप्शन में गए और जो जो मेल है उसको कट कर दिए, जो मेल है उसको कट कर दिए। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको यही करना है, P यदि फीमेल है तो जो जिस ऑप्शन में वो मेल है ना उसको क्या करेंगे अपन, कट कर देंगे। अब चलो चेक करते हैं भाई P फीमेल है या मेल है। इसमें देखो P का है, यहाँ पे है, P के साथ क्या दे रखा है, $, और डॉलर सॉरी ये परसेंट, परसेंट का मतलब है ब्रदर यानी कि मेल। अब मेल है तो ये कट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है, मेल है। यहाँ देखो P के साथ है @ मीन सिस्टर, यानी कि B हो सकता है, चांस है। ठीक है, B के होने का चांस है क्योंकि P फीमेल है यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ देखो P के साथ हैच है, हैच मतलब फादर यानी कि मेल है, तो ये भी नहीं हो सकता। C भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो हैच का मतलब क्या है, मेल है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे P के साथ $, है, डॉलर मीन्स मदर है ना, डॉलर मीन्स मदर है, तो ये होने के चांसेस है, मतलब B और D हो सकता है। यदि B और D दोनों ही नहीं होगा तब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। अब चलो चेक करो B और D में से कौन सा है, ये कैसे चेक करेंगे। तो देखो इसने क्या कह रहा है ये, P इज द अंट ऑफ T, यानी कि P फीमेल है, क्लियर है, और जनरेशन गैप क्या है यहाँ पे, तो देखो ना अंट है तो +1 होगा ना, आंटी आपसे एक जनरेशन ऊपर ही तो होंगी, तो +1 हो जाएगा गैप इन जनरेशन। अब चलो +1 है या नहीं यहाँ पे चेक करो। क्या चेक करना है आपको कि जो जो ऑप्शंस आपको चेक करना है इनमें से चेक कर लो कि +1 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सिंपल है।
अब देखो एट दी रेट क्या है, सिस्टर है एट दी रेट, तो क्या हो जाएगा 0। फिर हैच है, हैच फादर है तो +1 है ना, हैच फादर है तो क्या हो जाएगा +1। फिर देखो क्या है एट दी रेट क्या है सिस्टर, तो 0। फिर परसेंट क्या है आपका ब्रदर यानी कि 0। तो इसमें क्या आ रहा है आपका गैप इन जनरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है +1 आ रहा है। क्लियर है, इसमें क्या आ रहा है +1। बट आपको भी चाहिए डिमांड किसकी है, +1 की है। बट यहाँ पे +1 देखते ही आपको टिक नहीं कर देना है बी, पहले आगे ये भी चेक करना है, क्या पता ये भी हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो चलो चेक करो, देखो डॉलर का मतलब है मदर यानी कि +1। फिर देखो यहाँ पे क्या है परसेंट का मतलब है ब्रदर यानी कि 0। एट दी रेट का मतलब है सिस्टर यानी कि 0। और हैच का मतलब है फादर यानी कि +1। यानी कि टोटल यहाँ पे क्या हो गया, देखो +1 और +1, तो क्या हो गया टोटल यहाँ पे +2 हो गया, जो कि बिल्कुल ही नहीं होगा आंसर। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रिलेशन बता रहा है कि पी अंट है किसकी, टी की। पी जो है वो अंट है किसकी भाई, तो टी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या पेन छूने की जरूरत है आपको, नहीं जरूरत है पेन उठाने की भी, ऐसे ही सॉल्व होगा। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी से आप खुद से सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है ये, जेड इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, यानी कि जेड वाई का दादा है। चलो जेड वाई का दादा है, देखो वाई का दादा है यानी कि एक कोई जनरेशन यहाँ भी होगा और फिर जेड है ना, और जेड दादा है यानी कि मेल है, ये चीज तो क्लियर हो गया ना, जेड मेल है ये चीज तो क्लियर हो गया। अब पहले ऑप्शन हटा लेते हैं अपन जिसमें जेड मेल नहीं है। अब यहाँ देखो जेड के बाद क्या है डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, यानी फीमेल है, बट ये तो मेल होना चाहिए तो ये नहीं होगा। प्लस दे रखा है, प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को, यानी ये मेल है तो ये हो सकता है। अब इसको देखो प्लस है तो ये भी मेल होगा, मेल हो सकता है। फिर जेड का है, जेड के साथ एट दी रेट है, एट दी रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जेड यहाँ पे फीमेल है इस केस में। अब क्या है, क्या क्या हो सकता है, बी और सी हो सकता है, बी और सी नहीं होगा तब कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलो अब चेक करते हैं बी। जनरेशन गैप किससे किसके बीच में ढूंढना है आपको, Z2Y ही तो है रिलेशन, तो Z2Y में जनरेशन गैप ढूंढ लो। पहले बताया था, उससे पहले आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या ही दे रखा है। ठीक है, जहां से अपना जो अपने काम का जो चीज है वही तो देखेंगे ना, तो उससे आगे पीछे आपको कोई मतलब नहीं है। जेड से स्टार्ट करना है और वाई पे खत्म कर देना, बेशक इससे आगे भी कुछ दिया होता तो उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, चलो जनरेशन गैप निकालो। यहाँ पे क्या है प्लस क्या कह रहा है, फादर यानी कि +1। और एट दी रेट सिस्टर है तो यानी कि 0, यानी कि इस केस में क्या आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब चलो सी में करो, प्लस का मतलब क्या हो गया, फादर यानी कि +1। फिर क्या है डॉलर का मतलब मदर है, यहाँ भी +1। और एट दी रेट का मतलब सिस्टर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा, है ना। अब देखो आपको क्या दे रखा है, जनरेशन इन गैप, भाई दादा है ना, देखो दादा है, दादा कहाँ पे होगा, +2 में होगा ना। यहाँ देखो y से यहाँ पे जाने के लिए +1 और यहाँ से z के पास जाने के लिए +1, तो टोटल जो जनरेशन गैप है वो क्या आ गया आपका +2। जो डिमांड जिसकी है वो कौन सा फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन सी। तो हेयर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब इससे इससे करते हैं सी। हेयर जी इज द नीस ऑफ आई। ठीक है, जी कौन है, नीस है किसकी, आई की। अब नीस है तो दिस वन इज क्लियर दैट नीस विल ऑलवेज बी फीमेल, है ना, नीस हमेशा क्या होगी, फीमेल होगी। तो जी क्या है, फीमेल है, ये चीज तो क्लियर है। अब इसने क्या कहा है, जनरेशन गैप देखो क्या दे रखा है, नीस का मतलब भतीजी, एक स्टेप नीचे आ जाएगा, तो जनरेशन गैप क्या आ गया आपका -1 आ गया। दोनों चीज क्लियर हो गया ना। अब पहला क्या था, जेंडर ऑप्टेंड किया आपने, फीमेल है तो फीमेल जो जिसमें मेल आ रहा है उसको कट कर दो। अब देखो यहाँ पे जी के साथ क्या आ रहा है, माइनस क्या है, डॉटर, तो ये हो सकता है। अब देखो जी के साथ है कॉपीराइट मीन्स सन, यानी कि मेल आ गया, जी मेल नहीं हो सकता। डिमांड यही है, ये क्राइटेरिया ही है कि जी फीमेल होगा, मतलब फीमेल होगी। यहाँ देखो जी के साथ क्या है, प्लस मीन्स फादर, तो मेल हो गया, तो ये भी नहीं होगा, है ना, मेल हो गया भाई जी, तो सी भी नहीं होगा। यहाँ देखो जी के साथ क्या है, एट दी रेट मीन सिस्टर, यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब क्या है, ऑप्शन ए और डी हो सकते हैं, यदि नहीं हुए तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे करो, जनरेशन गैप निकालो एक बार। -1 है ना, माइनस का जनरेशन गैप क्या हो जाएगा, डॉटर है, डॉटर क्या हो गया -1, फिर यहाँ फिर से माइनस है और माइनस का मतलब फिर से यहाँ डॉटर है तो क्या हो गया -1, फिर +1 का क्या होगा फादर, फादर मीन्स +1, तो -1 और +1, तो देखो एक +1 और -1 को तो ऐसे ही काट दो ना, क्या बचा आपका -1, यहाँ पे क्या हो गया -1। अब चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, @ है। अब @ का मतलब है सिस्टर, तो ये 0 हो गया। फिर क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब डॉटर है तो -1, और @ का मतलब सिस्टर है तो 0, तो क्या हो गया -1 हो गया। यानी एक दोनों में ही क्या आ रहा है अब आपका -1 आ रहा है, दोनों में ही क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड इसे चेक करो एक बार, दोनों में ही -1 कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो नन ऑफ दीज है ना, माइनस डॉटर है तो भाई -1 हो गया। ठीक है, फिर से माइनस है तो डॉटर है तो फिर से -1 हो गया, और प्लस है, प्लस मीन्स फादर, तो क्या हो गया +1 हो गया, तो -1 और +1 0 हो गया, ये कट गया, यहाँ पे भी -1 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है -1 आ रहा है। ओह सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक मैं अभी कर रही थी, एक्चुअली इस मिस्टेक से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। मैंने एक चीज़ आपको अभी बताया था कि जहाँ से चलना है, जिससे मतलब है सिर्फ वहीं से वहाँ तक चलना है। ठीक है, जी से आई तक ही चलना है, तो देखो इसमें कहाँ से चलेंगे, जी से आई तक ही चलेंगे, वाई का कोई रोल नहीं होगा। जहाँ से आपको जहाँ तक जाना है सिर्फ इतने का ही रोल होगा, इससे आगे क्या है कोई मतलब नहीं है, इससे पीछे क्या है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जी टू आई जब है अपना रिलेशन, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जी से आई जाना है। तो यहाँ पे इस माइनस का तो -1 हो गया, और इस वाले माइनस का क्या हो गया +1, है ना, इस वाले माइनस का क्या हो गया, सॉरी +1 कहाँ से होगा, -1 ही होगा ना, एक माइनस डॉटर है ना ये, तो -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, -2 तो आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए था -1 डिमांड है, तो -1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा। ठीक है, तो यही चीजें ध्यान रखनी है कि जिसके बारे में आपको निकालना है, जहां से जहां जाना है, जी टू आई यदि जाना है तो जी टू आई ही चलेंगे, इससे आगे क्या है या इससे पीछे क्या है कोई मतलब नहीं है अपन को। ठीक है, चलो नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following options means, see instructions man already mentioned in every question, whether ये change हो रहा है या नहीं doesn't matter, इंस्ट्रक्शन सारे ही क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5, which of the following option means R is the sister of H, R is the sister of H, यानी it means this is clear that R is female because R is sister, R sister है तो R female है, क्लियर हो गया। अब भाई किसकी फीमेल है, तो H की। अब सिस्टर दे रखा है तो जनरेशन जो गैप है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जनरेशन गैप क्या हो जाएगा आपका 0। अब चलो R फीमेल है, मतलब R मेल चेक करो, जिसमें मेल होगा उसको कट आउट करो। अब देखो R यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है, R यहाँ लास्ट में है। सी एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यदि आपसे वो कह रहा है A to B, यदि ये आपसे कह रहा है A to B, यानी कि देखो A हैज B है ना, यदि तो A इज द फादर ऑफ B, यानी कि अगर यदि A हैज B है तो A इज द फादर ऑफ B, A पिता है किसका B का, यानी A मेल है B का। यहाँ पे क्या B का जेंडर क्लियर है, इज देयर जेंडर ऑफ B इज क्लियर, नो। ठीक है, जेंडर B का क्लियर नहीं है, क्यों, जब भी दो एलिमेंट होगा, रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट के बीच ही तो दिया होगा। अब देखो A माइनस बी है, यदि A माइनस बी, यदि A पिता है किसका B का, तो यानी A का तो जेंडर क्लियर है बट B का जेंडर क्लियर नहीं है। यही समझाने का कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से डैट इफ टू एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है, और अगर रिलेशन दे रखा है आपको तो जेंडर हमेशा क्लियर होगा किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, और जेंडर कभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो किसका, लास्ट एलिमेंट का।
बट एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि यदि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, मैंने पहले बताया था हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आपको किससे, डबल लाइन से यानी इक्वल से रिप्रेजेंट करना है। अब यदि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, लास्ट एलिमेंट का जेंडर क्लियर कर सकते हो, मतलब ऑब्टेंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यदि आपको पता है कि ए हस्बैंड है बी का, अब ए हस्बैंड है तो भाई सिंपल है ना, बी वाइफ होगी तो फीमेल होगी। तो ये एक्सेप्शन केस में है, आपको याद रखना है व्हेन एवर, जब भी आपको दो एलिमेंट के बीच रिलेशन दे रखा है, दो एलिमेंट है, तो टारगेट एलिमेंट का हमेशा जेंडर क्लियर होगा, बट फर्स्ट एलिमेंट का जेंडर क्लियर होगा, बट सेकंड एलिमेंट का जेंडर जो है वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। एक्सेप्शन केस किसका है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही सिर्फ आप सेकंड एलिमेंट यानी कि लास्ट एलिमेंट का जेंडर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब इससे सॉल्व करो। अब इसमें क्या कह रहा था, आर एच की बहन है यानी कि आर फीमेल है। अब देखो आर फीमेल जैसे ही आपको पता चला तो लास्ट में तो आर आ ही नहीं सकता ना, ये तो मैं कह रही हूँ, समझो मेरी बात को। आर लास्ट में नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, तो ध्यान से देखो, यदि आप एफ एच आर लेते हो तो एफ हैच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, यानी कि एफ फादर है किसका, आर का। क्या इसमें आर का जेंडर क्लियर है, नहीं है। अब लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आर फीमेल है। अब इसमें जब आप आर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे आर मेल है या फीमेल है, तो ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। इसमें भी ये लास्ट में है, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे whether R is male or female, then this options will not exist। इसको तो आप देखते ही कट कर दोगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे आप, ऑप्शंस देखते ही कट कर दोगे यदि लास्ट में आ रहा है एलिमेंट। ठीक है, टारगेट एलिमेंट कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। दो तो कट हो गया। अब इसको देखो, आर के साथ परसेंट दे रखा है, परसेंट मीन्स डॉटर, हाँ फीमेल हो सकता है यहाँ। आर के साथ डॉलर दे रखा है, डॉलर मतलब मदर, यानी ये दोनों हो सकता है। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, नहीं होगा दोनों, तब कि उस केस में क्या होगा, ई हो जाएगा। चलो अब चेक करते हैं कहाँ से कहाँ जाना है, आर से एच है ना, आर से एच, चलो निकालो। देखो परसेंट मीन्स क्या है, परसेंट मीन्स डॉटर है यानी कि -1। एट द रेट मीन्स हस्बैंड, हस्बैंड है तो देखो सेम जनरेशन होगा, ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ सेम ही तो जनरेशन में होंगे ना, तो 0 ले लो। फिर क्या है, डॉलर, डॉलर मीन्स मदर यानी कि +1, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 तो ऐसे चला गया, -1 और +1 को भी ऐड कर लोगे ना तो 0 ही आएगा आपका। ये तो 0 आ गया जनरेशन इन गैप। इसमें देखो जनरेशन गैप निकालो, डॉलर, डॉलर मीन्स क्या है, मदर यानी कि +1। एट द रेट मीन्स हस्बैंड यानी कि 0, और हैज मीन्स फादर यानी कि +1। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, +2 आ गया, गैप इन जनरेशन। अब देखो ये क्या कह रहा है, आर एच की बहन है। भाई बहन है यानी कि सिस्टर है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर है तो क्या हो जाएगा, गैप इन जनरेशन 0। अब देखो गैप इन जनरेशन 0 किस में है, बी में है ना 0, तो ऑप्शन बी इज राइट, बिकॉज सी में क्या है, +2 है, तो ये नहीं होगा गैप इन जनरेशन, तो हेयर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, सिर्फ 2 चीजें माइंड में रखनी है हमेशा ही। डेट वन इज, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, जेंडर डिफाइन करना है, और सेकंड क्या है आपका, जनरेशन गैप। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, जनरेशन गैप। इस 2 चीजों पे विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसमें आपको मजा आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो देखो, ये है आपको रिवर्स पैटर्न, ये है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स इन द सेंस एच एन का भाई है, तो हमेशा रिलेशन में अपन क्या चेक करते थे, एच से एन पे जाते थे, है ना, हमेशा कहाँ चलते थे, लेफ्ट टू राइट चलते थे। अब आपको एक्सप्रेशन में देखो यहाँ एच से एन की तरफ भी दे रखा है ना, रिवर्स दे रखा है। अब क्या चलेंगे अपन, राइट से लेफ्ट की तरफ, ऐसे भी एक्सप्रेशन दे देंगे। भाई एग्जामिनर का मूड है, मन है, वो कैसे भी दे सकता है आपको क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन देम। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, पहला तो ट्रिक वही है भाई, ट्रिक कहीं नहीं जा रहा। एच एन का भाई है, अब एच क्या है, भाई है भाई, तो एच मेल है, क्लियर है, और भाई है तो गैप इन जनरेशन क्या होगा, 0 होगा, ये भी क्लियर हो गया है। दोनों चीजें तो क्लियर हो गई, मेल है और गैप इन जनरेशन क्या है, 0 है। चलो अब सॉल्व करो। देखो एच मेल किस में नहीं है, एच के साथ हैच दे रखा है, हैच मीन्स फादर, मेल ए हो सकता है, यहाँ देखो एच के साथ हैच है यानी मेल, ये भी हो सकता है।
अब देखो लास्ट में तो हो ही नहीं सकता ना, एच मेल है तो लास्ट में यदि ये दे रखा है तो पहले ही आप इसे कट आउट कर दो, और यहाँ देखो एच ये भी लास्ट में है तो इसे भी पहले ही कट आउट कर दो, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है आपको, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा हो सकता है, तो चलो जनरेशन गैप निकालते हैं। जब आप जनरेशन गैप निकालोगे तो देखो एच से एन की तरफ चलो, ठीक है, हैच, हैच मीन्स क्या है, फादर यानी कि +1, यहाँ पे डॉलर है, डॉलर मीन्स मदर यानी कि +1 है ना, डॉलर मदर मीन्स +1 ही हो गया ना जनरेशन। अब देखो क्या है, फिर से डॉलर है तो +1, हैच डॉलर एंड डॉलर +1 +1 +1, यानी कि टोटल कितना आ गया जनरेशन इन गैप +3। आपको रिक्वायरमेंट डिमांड किसका है, 0 का है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया भाई, नहीं होगा, है ना, +3 आ रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा। चलो अब इसे देखो, नाउ सी H2N जाना है, ध्यान से देखो आपको कहाँ से कहाँ इवेल्युएट करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिकोड करते रहते हैं बैठ के, टोटल टाइम वेस्ट है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। H से सिर्फ N की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था टारगेट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट पे जाना है। अब वेदर वो लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट है। यहाँ देखो H से स्टार्ट किया और N पे खत्म कर दिया, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, इसको छोड़ दो, क्लियर। अब चलो इसे इवेल्युएट करो, परसेंट का मतलब डॉटर है यानी कि -1 है ना, डॉटर है तो क्या हो गया, -1 ही तो होगा। अब है एट दी रेट मीन्स हस्बैंड यानी कि 0, डॉलर मीन्स मदर यानी कि +1, +1 और -1 भी 0 हो गया, यानी कि ये टोटल कितना आ गया आपके पास, गैप इन जनरेशन 0। अब आपको क्या चाहिए था, 0 ही तो चाहिए था, तो सो ऑप्शन बी इज राइट, ओके, ये क्लियर हो गया। जब भी रिवर्स यानी कि राइट टू लेफ्ट दे रखा हो, सी ये चीज क्लियर। यहाँ पे एक चीज और, राइट टू लेफ्ट यदि आप जाओगे ना तो यहाँ पे 0 आया तो अपन ने क्या किया, 0 लिख दिया, बट आपको ध्यान रखना है यदि ये वैल्यू यहाँ पे मान लो 0 की जगह -1 आता तो आपको क्या करना था, +1 कर देना था रिवर्स के केस में, ठीक है। यदि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू एज इट इज हो जाती है, बट यदि राइट टू लेफ्ट आप जाओगे तो वैल्यू क्या होता है इस केस में, रिवर्स हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू सॉरी एक सेकेंड, पॉजिटिव वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली वैल्यू प्लस, मतलब प्लस वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो। चलो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आएगा, अभी अपन सॉल्व कर लेंगे इजी। सी एक ये क्वेश्चन कर लो, ओह सॉरी मैं ये पावर पॉइंट बनाते टाइम मैंने नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे BITA बीटा इन द सेंस आप सभी ने पढ़ा होगा, बीटा मैं वो सिंबल नहीं लगा पाई थी, ये वाला बीटा कह रहा है ये, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये, N इज द मैटरनल अंकल ऑफ N, M यानी कि N मैटरनल अंकल है, तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि N मेल है, N मेल है, ये तो क्लियर है ना, यहाँ पे भाई नहीं होगा, सॉरी, मैटरनल अंकल मीन्स चाचा या मामा जो भी मान लो आप, है तो ये क्या है, मेल है, ये चीज तो क्लियर है। अब देखो N मेल किस में नहीं है, N यहाँ है, बीटा दे रखा है, बीटा मीन्स ब्रदर, ये हो सकता है। सी जहां भी ये बीटा है ना इसकी जगह पे आप इसको इससे रिप्लेस करके समझ लो, N के साथ यहाँ माइनस दे रखा है सिस्टर, N फीमेल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैटरनल अंकल है यानी कि N मेल है, ये तो ऑप्शन बी अपना कट गया। अब देखो यहाँ पे N लास्ट में है, लास्ट में भी नहीं हो सकता तो इसको आप सीधे काट दोगे, क्यों, क्योंकि अपन लास्ट एलिमेंट का जेंडर ही नहीं ऑब्टेंड कर सकते, है ना, अभी पढ़ा था हमने, इसलिए इसको सीधा काट दो। N के साथ बीटा दे रखा है, बीटा मीन्स ब्रदर, तो ये होगा या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा, ये दोनों ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करो, N से M जाना है, निकालो, N से M जाना है, चलो फाइंड आउट करो जनरेशन गैप, बीटा का मतलब ब्रदर है तो 0, माइनस माइनस मीन्स सिस्टर, सिस्टर क्या हो गई 0, प्लस प्लस मीन्स मदर, मदर मीन्स +1, मदर का मतलब क्या हो गया, गैप इन जनरेशन +1 हो जाएगा आपका, एंड देन क्या है माइनस माइनस मीन्स सिस्टर यानी कि 0, तो इसमें क्या आ गया आपका +1 आ गया, ठीक है, इसमें क्या आ गया, गैप इन जनरेशन +1। चलो अब इसे सॉल्व करो, देखो बीटा, बीटा मीन्स ब्रदर यानी कि 0, फिर क्या है प्लस, प्लस मीन्स मदर यानी कि +1, फिर है पॉइंटर, पॉइंटर मीन्स फादर यानी कि +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका गैप इन जनरेशन +2। अब डिमांड किसका है भाई, जनरेशन इन गैप क्या है क्वेश्चन में, देखो NM का मैटरनल अंकल है, भाई अंकल तो इससे ऊपर होंगे ना, अंकल तो ऊपर वाले जनरेशन हो गए ना, तो क्या हो जाएगा +1 होगा, देखो +1 किस में आ रहा है, ऑप्शन 1, सो हियर ऑप्शन ए इज राइट, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस और हैं, एक बार आप देख लो,
इसे कर लेते हैं अपन फिर, ठीक है। ये होमवर्क के लिए मैं दे दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करना खुद से, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा फिर, है ना। चलो अब इसे करते हैं। स्टार्टिंग में अपन ने किया था इस तरीके का क्वेश्चन, टी रिलेटेड टू एस, यानी कि टारगेट एलिमेंट क्या है, टी है। टी का जेंडर कैसे ऑब्टेंड करेंगे, यहाँ पे देखो इनटू दे रखा है, इनटू मीन सिस्टर, यानी कि टी इज फीमेल हेयर, टी फीमेल है। अब देखो सिस्टर हो सकता है क्योंकि फीमेल है, मदर भी फीमेल है, हो सकता है अंट भी। भाई अंकल कहाँ से फीमेल होंगे, अंकल फीमेल नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही कट कर दो। अब ए बी सी और ई में से कोई सी भी हो सकते हैं। चलो अब जनरेशन गैप ऑब्टेंड करते हैं। देखो इनटू, इनटू मीन सिस्टर यानी कि 0, प्लस, प्लस मीन्स ब्रदर यानी कि 0, फिर क्या है परसेंट, परसेंट मीन्स सन यानी कि -1। तो हेयर जनरेशन इन गैप इज -1, है ना। यहाँ पे आपका जो जनरेशन इन गैप है वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब देखो सिस्टर, सिस्टर का जनरेशन गैप 0 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखो मदर, मदर का क्या है +1, तो आपको चाहिए डिमांड किसका है भाई, -1 का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो अंट, अंट भी क्या हो गया +1, तो ये +1 भी नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हेयर इन दिस केस ऑप्शन ई इज राइट, नन ऑफ दिस। तो अपन ने सारे ही कर लिए, नन ऑफ दिस के भी कर लिए, ठीक है। ये वाले पैटर्न भी कर लिए। फिर रिवर्स पैटर्न का भी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको क्या करना है, वैल्यू को पलट देना है आगे जाके, और ये वाले क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। एक और बचता है सी एंड डी का, मैं 1 मिनट बता देती हूँ। सी एंड डी, ये देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करके बताना, ठीक है। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो खुद से, ओके। एक बार मैं, हाँ ये रहा सी एंड डी का, थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा बट डजंट मैटर। सी एंड डी का एक केस देख लो, क्योंकि सी एंड डी के केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सी, इसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, एस टी से कैसे संबंधित है। अब देखो एस तो सीधा सीधा पहले ही लास्ट में दे रखा है, तो एस का तो आप जेंडर ही नहीं ऑब्टेंड कर सकते। क्या एस का आप जेंडर ऑब्टेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी हमने पढ़ा है भाई ए माइनस बी है यदि, तो एक ए अगर पिता है बी के, फर्स्ट एलिमेंट का आप जेंडर ऑब्टेंड कर पाओगे, बी का जेंडर ऑब्टेंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बी लास्ट है या फिर सेकंड एलिमेंट है। एस यहाँ पे लास्ट में है और एस टारगेट एलिमेंट है, तो आप एस का जेंडर ही नहीं ऑब्टेंड कर पाओगे, ठीक है। अब जेंडर नहीं ऑब्टेंड कर पाओगे तो चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा था वो, गैप इन जनरेशन। अब जनरेशन गैप निकाल लो एक बार, तो परसेंट, परसेंट मीन्स क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे जो जनरेशन गैप निकलेगा उसको एक बार ध्यान से देखो, एस से टी की तरफ जाना है, एस से टी की तरफ जाना है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आप आओगे। जनरेशन गैप में वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। अब देखो परसेंट मीन्स सन है, तो सन का क्या हो जाएगा भाई, सन का क्या हो जाएगा -1, देन माइनस है, माइनस मीन्स मदर, तो +1, फिर है प्लस, प्लस मीन्स ब्रदर, तो 0, -1 + 1 0, तो 0 ही आएगा। अब 0 के केस में तो अब रिवर्स वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जनरेशन गैप 0 आ रहा है, देखो अंकल है तो जनरेशन गैप आपका क्या आ जाएगा +1, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। नेफ्यू है, नेफ्यू में क्या आ जाएगा -1, जनरेशन गैप, तो ये भी कट जाएगा। सन में भी आ जाएगा -1, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस इसलिए नहीं कर सकते। देखो नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि ऊपर के चारों ही ऑप्शंस में से कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये 3 तो नहीं हो रहा है, बट सी एंड डी हो सकता ना। एक तो आपको पता चल गया, मान लो गैप इन जनरेशन 0 है, तब भी तो इन तीनों में से कोई है नहीं, लेकिन गैप इन जनरेशन 0 में कुछ भी हो सकता है ना भाई, भाई भी हो सकता है, ठीक है, ये ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकता है, कजन ब्रदर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं ना। तो आप क्या है, कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी का केस है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सी एंड डी और नन ऑफ दीज में कंफ्यूज नहीं होना है। नन ऑफ दीज ऊपर होता तब अपन टिक भी कर सकते थे, ठीक है, बट नन ऑफ दीज नीचे है तो आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, ओके। चलो ये क्वेश्चन और है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसके भी कमेंट करके आंसर बताओ, सॉल्व करो कि कैसे है, ओके। तो अब हम लोग नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बने रहिए आप लोग रीजनिंग के क्लास में। आई होप ये क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है।